हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कल्रा आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कल्रा शो। आज से खबरें बहुत कम बताऊंगा क्योंकि वो खबरें तो सबको ही पता है कि हालात ख़राब हैं। तो मैं और कितने हालात ख़राब बताऊंगा मुझे भी नहीं समझ में आता। तो मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए ये सब बताना। शॉर्ट में बताऊंगा, सिर्फ 30 सेकंड में। उसके बाद बताऊंगा आज का मेन टॉपिक क्या है, और बहुत काम का टॉपिक है। पूरा टॉपिक सुनिएगा। देखिए, खबरें वही हैं कि इंडिया में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4.25 लाख से ऊपर केसेस हैं, 3500 डेथ हुई हैं। दिल्ली में करीब 400 के आसपास डेथ हुई हैं, 25,000 के आसपास केसेस आए हैं। यही हाल महाराष्ट्र का है, 700 के आसपास डेथ हुई हैं और 65,000 के आसपास केसेस आए हैं। कुल मिला के कहानी हर जगह की पैदल है, कोई भी स्टेट अभी अछूता नहीं है। ऑक्सीजन की कमी अभी भी की वैसी जस की तस बनी हुई है। मुझे अभी तक कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है। और मैं स्पेशली दिल्ली की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और अभी पता चला कि दिल्ली के लोग कोई यहाँ से कितने कितने किलोमीटर दूर जाके एडमिट हैं। कोई अपने जोधपुर ले गया, कोई उसको उठा के हरियाणा ले गया। अभी एक पेशेंट का पता चला कि गुड़गांव से यमुनानगर गया पेशेंट एडमिट होने के लिए। क्या हालात बन गए हैं कि लोग पहले दिल्ली आते थे इलाज के लिए, अब दिल्ली से बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए। और एक दिन आएगा कि रहने के लिए भी दिल्ली से बाहर ही जाएंगे। चलो, काम की बात बताता हूँ। अगर आपके पेशेंट की तबीयत ख़राब है और आपको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, आपको अपने घर को हॉस्पिटल बनाना है। कैसे बनाना है उसी के बारे में बताऊंगा। और पहले ये जान लीजिएगा कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो घर पे ट्रीट किए जा सकते हैं, ठीक है, जिनको आप घर में इलाज कर सकते हो। सबसे बड़ी गलती सिर्फ एक ही होती है कि हम हॉस्पिटल बहुत लेट कंडीशन में पहुंचते हैं, फिर धक्के खा रहे होते हैं और रास्ते में पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, दम तोड़ देता है। कारण ऑक्सीजन इतनी लो हो चुकी थी कि हमें पता ही नहीं चला। मैं फिर बार बार बोलता हूँ कि ऑक्सीजन 90% के अगर आसपास आती है, अपने डॉक्टर को बता दें और 90 से नीचे किसी हालत में ना आने दें। 85% से नीचे अगर आ गई तो फिर दिक्कत बहुत बढ़ जाती हैं। फिर पता नहीं कि पेशेंट घर में बच पाएगा नहीं बच पाएगा, क्या इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैंने कई पेशेंट देखे हैं जो 80% पे भी निकल आए, लेकिन जिनका 60-70% पहुंच जाता है उनके लिए बहुत दिक्कत वाली काम है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ना जाने दें, क्योंकि ये फिर घर पर मैनेज करने भी मुश्किल हो जाएंगे। अब बात करता हूँ कि घर में कौन से पेशेंट मैनेज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, जिनकी ऑक्सीजन 85% से ऊपर है वो घर में मैनेज किए जा सकते हैं, नो डाउट। थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा, लेकिन कि अगर बेड ना मिले, ऑक्सीजन न मिले, तो आप क्या करोगे? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट जो शायद आपको नहीं पता होंगे। देखिए, आप दो चीज़ें हो सकती हैं कि हम घर में ऑक्सीजन लगा दें और दवाइयाँ दे दें, टैबलेट वगैरह दे दें, ठीक है, जो भी हमने देनी है, टैबलेट्स दे दें, स्टेरॉइड दे दिया, एंटीबायोटिक दे, ब्लड थिनर, सब टैबलेट दे दी और साथ में हमने ऑक्सीजन का जुगाड़ कर लिया। अब जो सिक पेशेंट है, मैंने ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम कितनी दे दोगे? 32 mg की टैबलेट आती है, 64 mg तक दे दोगे, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अगर हम उसको, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको घर को हॉस्पिटल बनाना है, मेरी 2-3 शर्तें हैं कि एक तो आपके पेशेंट की ऑक्सीजन 85% के आसपास या उससे ऊपर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एक स्टाफ नर्स होनी चाहिए जो सिर्फ इंजेक्शन लगा के चली जाए, वहाँ रहे मत, क्योंकि रहने लायक माहौल नहीं है। क्योंकि इतना ना, अब बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन आजकल 12 घंटे के भी कोई 2,000 से कम लेगा नहीं, 2-3 हज़ार रुपये से कम कोई भी नहीं नर्स लेगी 12 घंटे की ड्यूटी के, प्राइवेट ड्यूटी के। और कोविड पेशेंट के घर ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं होता। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि मैंने एक फार्मूला बनाया है कि सिर्फ एक बार नर्स आए सुबह सुबह, और एक फार्मूला मेरा ऐसा है कि सुबह सुबह एक ही बार इंजेक्शन लगाए और चली जाए। डोज हमने ऐसी बना दी है कि दोबारा आने की जरूरत ही ना पड़े नर्स को। एक ब्लड थिनर का इंजेक्शन सुबह लगा के जाए, स्टीराइड का, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का, या जो भी इंजेक्शन है वो हाई डोज में सिंगल इंजेक्शन सुबह ही लगा दो, शाम का टंटा ही खत्म। हम किसी पर डिपेंडेंट कम से कम रहे, पहली चीज़ है, ठीक है। तो जो भी इंजेक्शन, और एंटीबायोटिक भी जो है अच्छी है एंटीबायोटिक, थोड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, वो भी सिंगल डोज में ही दे दो, हाई डोज में। सब कुछ सिंगल डोज में सुबह दे के निकल लें वो बंदा, क्योंकि उसके पास और भी काम होंगे, वो आपके घर आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो पहली चीज़ तो कोई ऐसा स्टाफ ढूंढें, नर्स ढूंढें, कोई भी लड़का ढूंढें जिसको काम आता हो, थोड़ा सा पता हो, या आसपास का कोई छोटा मोटा अब काम तो झोला छाप ही आएंगे बाद में। तो झोला छाप डॉक्टर भी यही होते हैं जो थोड़े सीख जाते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं। तो वो झोला छाप डॉक्टर भी आजकल काम आ सकते हैं अगर उनको कैनुला लगाना आता है, इंजेक्शन लगाना आता है। तो एक कैनुला होता है यहाँ पर लगा दिया जाता है जिसमें कि सब चलता रहता है। और कई बार पेशेंट खाना वाना नहीं खा रहा होता तो उसमें हम उसको ग्लूकोज वगैरह भी दे सकते हैं, IV फ्लूइड वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये है मेरी सिर्फ 3 शर्तें हैं कि ऑक्सीजन 85% से ऊपर होनी चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर ही आपके घर में होना चाहिए, और अगर नहीं हो पा रहा तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर तो कम से कम होना ही चाहिए। हालांकि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना सिलेंडर होता है, लेकिन सिलेंडर में वही प्रॉब्लम है कि बार बार भरवाना, जाना, लेके आना, और जिसके घर में मैन पावर की प्रॉब्लम है, लोग नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो कुल मिला के 3 चीज़ें चाहिए। एक, मुझे नर्स चाहिए जो सिर्फ आधे घंटा भी अगर आपके घर आ जाएगी तो गनीमत है, काम चल जाएगा।
और दूसरा एक ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, तीसरा ऑक्सीजन आपकी 85% से ऊपर होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कर लीजिएगा, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9810416762। मेरा एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर मैं 14 दिन का ट्रीटमेंट करता हूँ। और मैं आम पब्लिक से बोलूँगा, आम लोगों से, कि मुझे कंसल्टेशन अब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सीरियस पेशेंट है बचाना। अगर छोटी मोटी स्मेल चली गई है, छोटे मोटी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कंसल्टेंसी नहीं दे सकता हूँ। सिर्फ मैं, क्योंकि मेरे पास इतने पेशेंट हो गए कि मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे 14 दिन तक लगातार देखूंगा तो मेरी समझ में भी आएगा इस पेशेंट को क्या हो रहा है। तो इसीलिए 14 दिन का पैकेज है। मैं सिर्फ सीरियस पेशेंट, और फिर आपको बोलूँगा, अगर आप सीरियस पेशेंट हो, आपकी ऑक्सीजन 90 के कम है, 94 से कम है, तभी आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको सीवियर निमोनिया है या मॉडरेट निमोनिया, तभी आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए, और स्पेशली नॉन कोविड पेशेंट, तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट ना करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये था एक छोटा सा। और मैं फिर बोलूँगा कि इंजेक्शन का असर बहुत जल्दी आता है। अगर आपको जान बचानी है घर में, घबराइएगा नहीं। अगर 90% तक ऑक्सीजन आ जाती है, घबराओ मत, ठीक है। उल्टे होकर लेट जाओ, करवट में लेट जाओ, और फटाफट इंतज़ाम करो एक ऑक्सीजन का, एक किसी स्टाफ नर्स का या लड़के का या झोला छाप डॉक्टर का। और तीसरा क्या, ऑक्सीजन 85 से ऊपर होना चाहिए, और नर्स होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, और ऑक्सीजन मैंने बता दिया 85 से ऊपर होनी चाहिए। और चौथा मैं भी तो होना चाहिए। मैं तो हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना। मैं बोलता तो हूँ मैं हूँ ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप बोल तो देते हो मैं हूँ ना, लेकिन जवाब तो आप देते नहीं। सर कितने लोगों का जवाब दूँ बताओ मुझे? अनगिनत मैसेज, 1 मिनट में 15-15, 20-20 मैसेज। मैं इंसान हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है ज़्यादा, मैं खुद ही देखता हूँ। एक मैसेज देखता हूँ तो 15 और आ जाते हैं। कैसे देखूँ? रात वाले भी देखूँ, दिन वाले भी देखूँ, मिला के एक दिन में 1000 मैसेज होता है। मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, सॉरी। तो मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे मैसेज ना करें, मैं देखूँगा भी नहीं। और अगर आपको सीरियस इश्यूज़ हैं तो आप पहले लिख दें कि वी वांट ए पैकेज फॉर ए सीरियस पेशेंट, मैं तभी देखूँगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा हिस्ट्री लिखोगे मैं नहीं देखूंगा। सिर्फ आपको ये लिखना होगा कि वी वांट ए पैकेज, हमें एक पैकेज चाहिए सीरियस पेशेंट के लिए, दैट्स ऑल। मैं सिर्फ सीरियस पेशेंट देखूंगा, मेरी प्रायोरिटी जान बचाना है। और जिनको नहीं मैं देख पाऊंगा वो मेरा मैंने पहले ही बोला, टेलीग्राम पे जाएं, मेरा वीडियो देख लें, उसमें मैंने सब कुछ मेडिसिन बता रखी है। आप वहीं से अपने आप सीख जाओगे। आधे डॉक्टर तो मैंने बना दिए हैं हिंदुस्तान में, तो आप भी बन जाइए और अपने दूसरे लोगों की भी हेल्प करिए। लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा एक बार फ़ोन पे जो भी ट्रीटमेंट देना है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। बाय।